हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो कल के घातक हमले बाय ऊद माराकूजा के बाद हम तैयार हैं आमवाश आउटलैंड्स को स्प्रे करने के लिए। बड़ा ही नामी परफ्यूम है आमवाश का, रिसेंट टाइम्स में काफ़ी पॉपुलर हुआ है। आमवाश एक ओमान बेस्ड कंपनी है, वन ऑफ द ओनली मिडल ईस्ट कंपनीज, ट्रू मिडल ईस्ट कंपनीज, जिसके परफ्यूम्स अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहे हैं। यूनिक मटेरियल के साथ इन फ्रेगरेंसेस को बनाया गया है। ज़्यादातर ये लोग वेस्टर्न थीम से हटकर फ्रेगरेंसेस बनाने के लिए जाना जाया करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऊद बखूर जलाने का कल्चर है, तो अगरबत्ती जैसी खुशबुएँ, स्पाइसी रोज़ी परफ्यूम्स, स्पाइसी एम्बरग्रिस रिच परफ्यूम्स, इसके लिए ज़्यादा पॉपुलर थे अमवाज। लेकिन रिसेंट टाइम्स में अमवाज ने बहुत ही बेहतरीन फ्लोरल परफ्यूम्स, समर बेस्ड परफ्यूम्स निकाले हैं, एक से एक फ्रेगरेंसेस निकाले हैं, फूजर्स निकाले हैं। और इनफैक्ट इनकी शुरुआत भी कोई एकदम टिपिकल मिडल ईस्ट थीम के साथ नहीं हुई थी। दे स्टार्टेड ऑफ विथ टिपिकल वेस्टर्न थीम्स। इसलिए अमवाज जेंटलमैन्स कलोन को या अमवाज गोल्ड को शनल नंबर 5 के साथ भी कंपेयर किया जाता है, बिकॉज दे स्टार्टेड मेकिंग परफ्यूम्स विथ द सुल्तान ओमान ऑफ ओमान started making perfumes with the one of the legendary perfumers of the past, गी रॉबर्ट। तो ये वो कनेक्शन वहाँ पर आपको मिलेगा। ओके, सो आउटलैंड्स ऊद माराकूजा भी एक काफ़ी डिसेंट फ्रेगरेंस है। जिन लोगों ने टस्कन लेदर, ओम्ब्रे लेदर, जिन लोगों ने कभी भी इन सारे परफ्यूम्स का नाम नहीं सुना है, यू वुड लव दैट फ्रेगरेंस। टू मी इट स्मेल्ड ऑफ वन ऑफ दीज फ्रेगरेंसेस, ओम्ब्रे नोमैड, लुई विटॉन का। बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही सिमिलैरिटीज़ थी। सो मुझे कुछ यूनिक नहीं लगा, बट परफ्यूम अच्छा था, स्मूथ था, ट्रांजिशंस उसके अच्छे थे। ड्राई डाउन, जो लास्ट फेज़ होता है ड्राई डाउन का, वो थोड़ा सा आई वुड से कि वाइट मस्क एंड ऑल दैट थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी नहीं थी। सो नॉट टू इन फेवर ऑफ दीज न्यू नीश ब्रांड्स दैट हैव बीन ट्राइंग अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू, जैसे कि मार्क एंथोन बरवा, थोड़ा सा यूनिक काम है, बाकी सब तो वही यूजुअल रन ऑफ द मिल लगे मुझे। दिस वन हैज़ अ ब्यूटीफुल ओपनिंग। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं इसकी खुशबू को ले रहा था। ब्यूटीफुल यूज़ ऑफ फ्रैंकिनसेंस, रोज़, अ लॉट ऑफ वनीला, क्रीमी वनीला है इस फ्रेग्रेंस के अंदर, नटी वनीला, बेंजोइन, टोंका बीन की खुशबू मुझे आ रही है। कुछ हल्के से स्पाइसेस हैं, नेमली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पाइस है यहाँ पर वो है एम्बर, यानी कि लैब्डेनम, सिस्टस जिसे बोलते हैं, या फिर रॉक रोज़ भी जिसे बोलते हैं। ये एक प्रकार का रेजिन है जो अगरबत्ती जैसी खुशबू देता है परफ्यूम्स को। अपने इंडिया में भी अगरबत्ती, जैसा मैंने बताया आप लोगों को, हेलमेडी करके रेजिन आता है, उसके अलावा कपूर आता है, उसके अलावा गूगल आता है, इंडियन गूगल जो होता है। तो बहुत सारे, इंडियन मर भी होता है। तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो पेड़ों के सैप होते हैं। पेड़ का अगर आप जो सबसे ऊपरी जो लेयर है, परत है, अगर उसको हल्का सा काट दें तो गम या रेजिन निकलता है, गम जैसे बनता है, जिससे रबर बनता है। ठीक उसी तरीके से ये जो नेचुरल एम्बर्स या रेजिन्स हैं, ये इस्तेमाल होते हैं परफ्यूमरी के अंदर। इनके अंदर स्पाइसी धूप जैसी खुशबू होती है, स्पेशली ये जब जलाए जाते हैं तो खुशबू देती है। धूप वाली लकड़ी भी जो है वो भी इंडिया की एक स्पेशल है। पालो सांटो है, वो भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। गायक वुड है, काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो बिल्कुल एम्बर या लैब्डेनम रिच फ्रेग्रेंस है। हल्का सा रोज़ का टच है, क्रीमी वनीला का टच है, काफ़ी रिफाइंड और स्मूथ फ्रेग्रेंस है। और इसके अलावा मुझे लगता है इसके अंदर सिंथेटिक सैंडलवुड है, जो एक वन डायमेंशनल काइंड ऑफ सैंडलवुड होता है, जो हल्का सा क्रीमी होता है, हल्का सा लाइट पेंसिल शेविंग वाली एक वुडी टोन देता है। मुझे लगता है इसके अंदर हल्का सा अगरवुड का भी इस्तेमाल है, जो टिपिकली ब्लू अगरवुड है, जो एक ब्लू कलर कॉरपोरेट अगरवुड है। एक रिफाइंड सिंथेटिक अरोमा मॉलिक्यूल जो ऊद का एक फंकी मस्की टच देने के लिए या इंसेंसी टच देने के लिए परफ्यूमरी के अंदर इस्तेमाल होता है। बट वो इतना जेंटल और इतना सोफिस्टिकेटेड है और इतना वेल ब्लेंडेड है कि समझिए कि एक
कैरमल टॉफ़ी का भी इसके अंदर अकॉर्ड है अगरवुड के साथ, ऑब्वियसली कंबाइंड विद दैट स्पाइसी एम्बर एंड वनीला, वो ही चीज़ आपको मिलेगी. सो दिस इज़ लाइक अ ब्यूटिफुल incensey caramelly toffee that just immediately melts in your mouth. It is such high quality stuff, it just melts in your mouth. मतलब इसकी जो warmth है, जो इसका वुलीनेस है, जो इसकी क्रीमीनेस है, वो लिटरली वनीला जो एट द बैक ऑफ योर थ्रोट लग रहा है, मतलब अगर आप उसको कंटिन्यूसली सूंघने की कोशिश करेंगे. सो ये सारे वो फ्रेगरेंसेस एंड फ्लेवर्स हैं, अरोमा केमिकल्स, जो आइसक्रीम्स में भी इस्तेमाल होते हैं, टॉफ़ीज़ में, चॉकलेट्स में, फ्लेवर इंडस्ट्री में, बेवरेजेस में इस्तेमाल होते हैं, अल्कोहल के अंदर, शराब के अंदर, महंगी शराब के अंदर भी फिनिशिंग टचेस देने के लिए इस्तेमाल होते हैं. शरी का इस्तेमाल, इसलिए जितनी भी आपकी इंडियन विस्कीज़ हैं वो बहुत कम सालों में एज करती है. एक सीक्रेट बता दिया मैंने आपको. सो दीज थिंग्स कैन बी ईजिली मैनिपुलेटेड. देयर आर सो मैनी एक्सपेंसिव एंड स्पेशलाइज्ड culinary डिलाइट्स जिसके अंदर इन अरोमा मॉलिक्यूल्स के इस्तेमाल से उसके टेस्ट को इन्हांस किया जाता है. इवन इन द बेस्ट होटल्स, बेस्ट मिशलिन स्टार होटल्स इन द वर्ल्ड, इस चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते. देयर इज ऑल्सो अ लिटिल कस्टर्डी फीलिंग इन दिस फ्रेग्रेंस, ऑलमोस्ट हैज़ अ ब्यूटीफुल ऑस्मैंथस. ऑस्मैंथस का फूल जो होता है ना, वो हनी की खुशबू आ रही है इसके अंदर से. हनी, मीठा मीठा ही और मीठा होता जा रहा है, यानी कि शहद की मिठास है. और उसके अंदर अगर आप ऑस्मैंथस के फूल को ले लें तो ऑस्मैंथस जो है, समझ लीजिए कि शहद से बनाया हुआ एक फ्लोरल कस्टर्ड होता है. आप फ्रंजी पानी के फूलों को अगर शहद के अंदर डुबा दें तो बिल्कुल वैसी ऑस्मैंथस की खुशबू आती है. इसीलिए वो टोबैको, वनीला, एम्बर, रेजिन्स, अगरवुड के साथ बड़ा ही अच्छा बैठता है, सैंडलवुड के साथ बड़ा ही अच्छा बैठता है. तो फॉर मी दिस इज़ अ ब्यूटिफुल स्वीट कंफर्टिंग काइंड ऑफ सेंट, परफेक्ट फॉर विंटर. समर्स में भी मुझे लगता है कि इतना छोटा सा स्प्रे जो है काफ़ी अच्छा काम करेगा. इट इज़ एक्सट्रीमली पोटेंट एंड पावरफुल, जस्ट लाइक अमवाज गाइडेंस जो मैंने ट्राई किया था, बिल्कुल वैसी खुशबू है. आउटलैंड्स उन लोगों को बहुत पसंद आएगा जिन लोगों को गोurmand फ्रेगरेंसेस पसंद आते हैं, यानी कि ऐसे फ्रेगरेंसेस जो खाने पीने की चीज़ों से इंस्पायर्ड हों, स्वीट डिशेस से इंस्पायर्ड हों, डेजर्ट से इंस्पायर्ड हों. तो इट हैज़ अ टॉफ़ी लाइक क्वालिटी टू इट. तो जैसा मैंने बताया, रोज़, ऑस्मैंथस, हनी, एम्बर, सैंडलवुड, हल्का सा अगरवुड, बस यही खुशबू है इस फ्रेगरेंस की. और काफ़ी प्यारा स्वीट बबल है. और इस नेचर की वजह से, अपने डेलिकेट और क्रीमी और डिलीशियस नेचर की वजह से, मैं कह सकता हूँ कि एक परफेक्टली यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है. जिन लोगों को हार्डकोर मैस्कुलिन फ्रेगरेंसेस पसंद है, जैसे कि अमवाज इंटरलूड बहुत लोगों को पसंद है, बहुत लोगों को लिरिक मैन पसंद है, बहुत लोगों को दिया मैन पसंद है, बड़ा ही प्यारा इंसेंस बेस्ड फ्रेगरेंस. जिन लोगों को अमवाज गोल्ड पसंद है, उनको ये फ्रेगरेंस पसंद नहीं आने वाला. और पसंद है भी तो वो अगर ऐसे फ्रेगरेंसेस की तरफ लीन नहीं करते हैं, या गोurmand फ्रेगरेंसेस की तरफ बिल्कुल भी लीन नहीं करते हैं, you don't need this fragrance at all. Is this DNA something new? Not at all. This DNA has been in existence in perfumery for the last 20 years, like anything. हाँ, डिज़ाइनर लेवल पे आपको ये सोफिस्टिकेशन नहीं मिलेगा, ये लेवल ऑफ ब्लेंडिंग मिल ही नहीं सकती. मोस्ट ऑफ द फेमिनिन फ्रेगरेंसेज आर लाइक दिस. विक्टोरिया सीक्रेट का सिंपल स्ट्रॉबेरी, वनीला, इनरिच्ड चॉकलेट, इनरिच्ड जो भी वो छोटे छोटे जो सस्ते वाले जो बाम टाइप के, रोलर टाइप के भी आते हैं, दे विल गिव यू दिस काइंड ऑफ सेंट बिकॉज दीज आर जस्ट चीप अरोमा केमिकल्स, बट दे आर ब्लेंडेड टू a beautiful effect, to a premium effect. These are just the same molecules, but प्ले बढ़िया है, कॉम्पोजिशन थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लग रहा है, थोड़ा सा रिच लग रहा है. बट इसके लिए जो दाम ये मांगेंगे, आई एम श्योर कि वो 20,000 से ऊपर होगा. वुड आई पर्सनली पे फॉर एन एक्सपीरियंस लाइक दिस? नॉट एट ऑल. दिस सैम्पल ऑफ मी विल probably outlast my whole collection because I have so many perfumes already. इसलिए अब मैं परफ्यूम्स खरीदता नहीं हूँ. I just buy these samples and I'm happy. So you can also grab a sample, try to get a sample, or if you can, go to a showroom, buy this, sample this fragrance and then only decide कि ये फ्रेगरेंस क्या आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए. फ्रेगरेंस आज हमें अच्छा लग रहा है, हम उस ट्रांजिटिव पीरियड में होते हैं, आज मूड कुछ अलग है, आज कुछ अच्छा लग रहा है, ले लेते हैं. लेकिन ये फ्रेगरेंस इतना ज़्यादा पोटेंट और पावरफुल है कि यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप 100 ml ले रहे हैं तो आप उसको कमिट करें, बट दैट इज़ योर डिसीजन. आई जस्ट टोल्ड यू द वेरी स्पेसिफिक्स ऑफ इट, सो यू हैव टू मेक दैट जजमेंट. फॉर मी
दिस इज़ अ स्किप, बिकॉज ऐसे फ्रेगरेंसेस मैंने बहुत इस्तेमाल किए हुए हैं, बट स्टिल आई वुड से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल रोज़ पचूली रोज़, यस पचूली भी अब ड्राई डाउन में आ रहा है, पचूली यूजुअली ड्राई डाउन में ऊपर आता है, सैंडलवुड, amber incense combinations that I have smelled in a while. Very sophisticated, very rich smelling, very complex. And जिस तरीके से ये निकल रहा है, I don't know who the creator is. I think it's Quentin Bish, but maybe it could be Cecil Zerokian, क्योंकि अब नए नए परफ्यूमर्स ने आवाज़ के लिए परफ्यूम्स बनाया. But this does feel like a Quentin Bish experience. The same kind of vanilla, सेम काइंड ऑफ डेंस वनीला स्मोक, या कह लीजिए वो जो बबल है जो थ्रोट को लग रहा है क्रीमी सा, उन्होंने गाइडेंस में भी इस्तेमाल किया. सो दिस इज़ वेरी वेरी रेमिनिसेंट ऑफ गाइडेंस टू मी. मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है, आई डोंट रियली अंडरस्टैंड. देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स देयर विल बी डिफरेंसेस, बट जो स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है. So it is kind of getting redundant, I would say. These Amouage releases, I was really sure कि I wouldn't get something new or extra here, but I have a few other samples as well. जैसे कि Purpose 50 भी है, I've heard great things about it. I also ordered एक आध और Amouages हैं बढ़िया वाले, जिनको मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ. रॉयल टोबैको है, आई वॉज रियली एक्साइटेड. ससील ने बनाया, आई थिंक रॉयल टोबैको. ऊद जारियान भी उन्होंने बनाया क्रीड का. So these fragrances have been particularly selling well, and we have so many people talking about these scents over the internet, but this was my honest take. For the creativity, this fragrance is definitely a 9 out of 10. This level of sophistication, it's difficult to achieve, but can it be achieved at a very low cost? Yes, 5,000 rupees. चलो हटाओ 5,000 रुपीज़, मार्केटिंग वगैरह सब इंक्लूड कर लो, 10,000 रुपये की फ्रेग्रेंस में ये सेम सोफिस्टिकेशन अचीव की जा सकती है, फॉर श्योर, फॉर श्योर. सो यू आर पेइंग अ प्रीमियम फॉर दिस एक्सपीरियंस एंड आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट. लेकिन अगर आपको फ्रेग्रेंस अच्छा लग रहा है, फिर तो कोई सवाल ही नहीं आता कि आप प्रीमियम देना चाहते हैं नहीं देना चाहते. इट्स कम्प्लीटली योर कॉल, एंड दैट इज़ हाउ थिंग्स शुड बी. योर हार्ड अर्न मनी, यू शुड नो वेयर टू पुट दैट मनी. इफ इट ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस, यू डू इट. मेरे लिए आई थिंक दिस सैम्पल इज़ मोर देन अनफ. ऑफकोर्स मैं इसको कभी ना कभी लगाऊंगा, बट आई थिंक माई वाइफ वुड प्रेफर इट मोर. इट वुड स्मेल हेवनली ऑन हर. अब वो रोज़ और एम्बर और डीप हो रहा है तो उड़ उड़ के खुशबू आ रही है. देखिए, दिस इज़ व्हाट वी फील इज़ रियली स्पेशल इन अ फ्रेग्रेंस. ये उड़ उड़ के अलग अलग जो खुशबुएँ आती हैं ना, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है. जैसे आबी रूज के अंदर जो रिचनेस मिलती है, पचूली, रोज़, सैंडलवुड और टोंका की, लगभग वही रिचनेस है. उससे ज़्यादा मैं कहूँगा एक लेवल थोड़ा सा ज़्यादा ये डेंस है और थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है. स्मूथनेस जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है इस फ्रेग्रेंस की, बट एट द सेम टाइम थोड़ा चोकिंग भी है. तो विंटर में आई थिंक वन स्प्रे वुड बी इनफ टू फिल अ रूम. और जब आप पार्टी करने जा रहे हैं, जब जहाँ पे इंप्रेशन बनाना है, वे यू वांट टू शो ऑफ अ रिच फ्रेग्रेंस, दिस शुड बी वन ऑफ दोज फ्रेग्रेंसेस. सो अगर आपकी वाइफ के लिए कोई परफ्यूम खरीदना है, आई थिंक दिस शुड बी द फर्स्ट चॉइस इफ़ शी लव्स दिस काइंड ऑफ स्मूथ फ्रेग्रेंसेस जो नाक को चुभ नहीं रही हैं, कोई बहुत ज़्यादा तमाशा नहीं हो रहा है. फ्लोरल एल्डिहाइड्स हमको नहीं अच्छा लगता भाई. शनैल नंबर 5 ना ना ना, भले दुनिया का सबसे आइकॉनिक फ्रेग्रेंस हो, हमें नहीं पसंद. हमें मस्की फ्रेग्रेंसेस नहीं पसंद. प्लीज़ ये गैला का शालीमार हमसे दूर रखो. ये रेफरेंस फ्रेग्रेंसेस हैं, ये मुझसे दूर रखो भाई. मुझे सिंपल फ्रेग्रेंसेस पसंद है. आई एम अ पर्सन ऑफ सिंपल टेस्ट, बट एट द सेम टाइम आई लव exuding प्रीमियम वाइब्स, प्रीमियम ऑरा. तो वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी. आई होप यू एन्जॉय टुडेज टेक ऑन अमवाज आउटलैंड्स. ब्यूटीफुल जेरेनियम से काफ़ी लीनियर रोज़ है, टर्किश रोज़ वाला ये इफेक्ट दे रहा है. दिस इज़ द टिपिकल टर्किश रोज़ अकॉर्ड इन परफ्यूमरी. ये अकॉर्ड है, टर्किश रोज़ तो रोज़ जैसा ही स्मेल करता है, जस्ट लाइक डामासीना रोज़ की बाकी वैराइटीज़. बट टर्किश रोज़ के अंदर ना एक कहूँगा बड़ा ही प्यारा जेंटल पिंक नोट होता है. मतलब दिस इज़ अ पिंक रोज़. हालांकि पिंक रोज़ जो है वो हमेशा ग्रीन, हर्बल, सिट्रसी और मिंटी होता है, बट व्हेन यू थिंक ऑफ पिंक रोज़ इन योर इरेजर्स, इन योर बॉडी लोशंस, दिस इज़ दैट काइंड ऑफ पिंक रोज़. ऐसे टर्किश रोज़ बोलते हैं. हल्का सा जैमी इसका कैरेक्टर होता है, बट ये रोज़ एब्सोल्यूट जैसा चिपचिपा या गुलकंद जैसी क्वालिटी इसके अंदर नहीं होती है. वो स्पाइसीनेस नहीं होती है जो रोज़ एब्सोल्यूट्स के अंदर नेचुरल स्पाइसीनेस आती है. बड़ा ही स्पाइसी होता है वो. तो वो चीज़ नहीं मिलती. चिपचिपापन नहीं है, रफ़ एजेस नहीं है, एक्सट्रीमली स्मूथ. मे रोजेस भी बोल सकते हैं इसको, टर्किश रोज़ भी बोल सकते हैं आप. एंड इट हैज़ दैट टर्किश डिलाइट काइंड ऑफ आई, इफ़ यू नो व्हाट इज़ टर्किश डिलाइट. थोड़ा सा ये मीठा टाइप का एक जो है ना, थोड़ा सा वो
डेलिकेसी वाला इफेक्ट दे रहा है. सो ओवरऑल आई वुड रेट दिस फ्रेग्रेंस अ सॉलिड 8 8.5 out of 10, just for how beautifully this has been created, crafted, blended. So hats off to the perfumer. Otherwise he has done matlab otherwise the ingredients are just average materials, but he has or she has done a wonderful work with those average materials. This is called perfumery. This is the art of perfumery. You must know how to utilize the science to get that effect of art in perfumery. ये modern परफ्यूम है और मॉडर्न सेंसिबिलिटीज़ के हिसाब से बड़ा ही शानदार फ्रेग्रेंस लगा मुझे. बहुत ही सिंपल बट क्राफ्टेड टू परफेक्शन, एंड आई थिंक दैट इज़ द हाईलाइट ऑफ दिस फ्रेग्रेंस. इट्स नॉट द इंग्रेडिएंट्स, इट इज़ नॉट who has done it, which brand, कितना महंगा है. It is the way it makes you feel. It is the way it makes you feel which makes this fragrance special. So Amouage Outlander is, my dear friends, a fairly simple fragrance to break, but done with a certain complexity, and I think all the fragrance lovers out there will enjoy it. चलिए फिर मिलते हैं किसी बढ़िया फर्स्ट इंप्रेशंस के साथ या परफ्यूम रिव्यू के साथ. आप क्या देखना चाहते हैं मुझे बताइएगा. टेक केयर, गुड बाय.